हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और चलिए शुरू करते हैं इस मंथ की करंट अफेयर के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं हर मंथ आपको एक करंट अफेयर की एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेके आता हूं, जिसमें आपको वे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो मतलब प्रिडिक्ट हैं कि हाँ, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम में। और इनको या तो आप नोट करिए या फिर वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या है कि G20, आपको पता है G20 में कितने देश हैं? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, G20 में 19 देश प्लस एक संगठन है जिसे बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, क्या है संगठन का नाम? यूरोपियन यूनियन। तो इसमें आप इसलिए से G20 सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो G20 शिखर सम्मेलन है, 19 नवंबर को 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये हुआ है ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में? रियो में। और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं LD सिल्वा ने इसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा को सौंप दिया। यानी कि अगला जो सम्मेलन होगा, यानी कि 20वां शिखर सम्मेलन G20 का जो होगा, वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप जीएस आपकी अच्छी तभी होगी जब आप जीएस को एक क्वेश्चन से रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया भाई? 89 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मूर्ति, नाम याद रखना, संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस अनुच्छेद में कैग की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली, देखो भारत की पहली अंतिम या इस तरह के शब्द आ जाए स्टैटिक जीके में काउंट होते हैं। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर। लेकिन चीन जो है इसे कह रहा है कि इससे भी ज्यादा है, इंडिया वाले छुपा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। और मोदी ने इसे कहा है कि भाई ये मेरे लिए पुरस्कार नहीं है, भारत के लोगों को समर्पित करता हूं मैं इस पुरस्कार को। अभी आपको पता है कि इस महीने में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वे 3 देशों की यात्रा पे गए थे। ठीक है, 3 देशों की यात्रा पर गए थे, और जिसमें कौन कौन से थे? डोमिनिका, नाइजीरिया और ब्राजील। ये तीनों किस महाद्वीप में पड़ते हैं? आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका कॉमनवेल्थ के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या नाम है पुरस्कार का? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। और ये कहा है डोमिनिका के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कि यह इसलिए दिया गया है, कोविड टाइम पर इन्होंने हमें हमारी बहुत मदद करी है, वैक्सीन वगैरह हमें प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो 43वां संस्करण हुआ है, वो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो कितने देशों में शुमार हो गया? शीर्ष 10 से देशों में शुमार हो गया, ये याद रखना है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12 नवंबर को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछी जाती है, ने मोबाइल लॉन्चर का प्रयोग करके ओडिशा के चांदपुर में, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि चांदपुर कहाँ है, तो ओडिशा में एकीकृत प्रेक्षण रेंज में अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहली उड़ान का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर को डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के
ऐतिहासिक चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंड की तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे में आयोजित हुआ। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? 21 नवंबर तक चलेगा। और कहाँ हुआ है? प्रशिक्षण नोड में, पुणे की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कोप 29 11 नवंबर 2024 को बाकू बाकू कहाँ है? अजरबैजान अजरबैजान में शुरू हुआ। इस वर्ष कोविद के रूप में से जाना जाएगा, यानी कि इसकी थीम थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो विकसित देश है, यानी कि यूएसए वगैरह, इन्होंने 300 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए, तो भारत ने 300 करोड़ रुपयों को ठुकरा दिया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है कि कहाँ ठुकरा है, इसलिए मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहाँ हुआ है। अब आया है बाकू, मतलब अजरबैजान। अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, इन्हें संयुक्त रूप से एक नाम दिया जाता है। उस नाम को क्या कहते हैं? वो एक पर्वत के नाम पर है, बस याद रखना और मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वैश्विक भारतीय सैन्य विरासत समारोह 8 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्ट्रॉनिक वोटर हासिल करके अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, जबकि आवश्यकता कितने की थी, यानी कि बहुमत कितने पर सिद्ध हो रहा था? 270। और उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस को हराया। और जो है अमेरिका के कैकवे नंबर के राष्ट्रपति बने? ट्रंप 47वें। तो याद रखना किस पार्टी से थे और कमला हैरिस किस पार्टी से है। रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप थे और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नवंबर को जापान ने दुनिया के सबसे पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट हैनोकी लिग्नोसैट हैनोकी, पूरा नाम है लिग्नोसैट हैनोकी, को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसके दो कारण थे। एक तो ये देखना था कि अंतरिक्ष में लकड़ी कैसे व्यवहार करती है। दूसरा कि आपको पता है अंतरिक्ष में इतने वो छोड़े जाते हैं प्रक्षेपित यान, और वो क्या होते हैं, वे कचरा हो गए वहां पे और उनको डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। लेकिन लकड़ी क्या है, खुद मतलब अपने आप में खत्म हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए भी जापान ने लकड़ी का एक अंतरिक्ष लॉन्च किया, उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का नाम क्या है? विनबैक्स। विनबैक्स भारत और वियतनाम के मध्य 4 नवंबर को हरियाणा के अंबाला में शुरू होगा। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है भारत और वियतनाम की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूती करना है। नेक्स्ट। पेचुरी नागा जनजाति का घर मेलुरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की मेलुरी को पहले फेक जिले का उपभाग था, अब वह पूर्ण जिला हो गया। देखो जो ये नागालैंड है ना, वो एक तरह की, ये समझ लो चिड़िया के मतलब इस तरह के ऐसा है वो। तो यहाँ एक जिला था फेक, ठीक है, उसका भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में निगोल चोबका ने 3 नवंबर को, मतलब 3 नवंबर को मनाया गया। यह मैतेई समुदाय के लिए खास त्योहार है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगोल चकोबा कहाँ का त्योहार है? तो कहाँ का त्योहार है? मणिपुर का। अब आपको पता है, देखो मणिपुर में बहुत ज्यादा हिंसा हुई है, तो उसके लिए जो है गृह मंत्रालय में अब इन्होंने आपस में इनके जो विधायक वगैरह हैं उन्हें बुला के सर्वसम्मति करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मानसी अहलावत, याद रखना मानसी अहलावत मैंने पहले बता रखा है किस खेल से संबंधित है। मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में
सीनियर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में महिला में 59 किलो वर्ग के कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको कमेंट में बताना है कहाँ है। बैंक ऑफ गवर्नेंस ने सर्वसम्मति से मोसातो कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुना। अब ये बता दूं, मोसातो कांडा कहाँ का है, ये जापान का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। ठीक है, यानी कि चौथी बार हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली, शपथ ली। ठीक है, अब आप बताओ झारखंड में कितनी विधानसभा सीट है। आपको पता होगी झारखंड में विधानसभा सीट है 81 और हेमंत सोरेन की पार्टी ने कितनी जीती, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड फ्रंट गठबंधन ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के योमाडू ओरसी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में विजित हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सऊदी अरब के जेद्दा में आबादी अल जोहन एलिना में आयोजित आईपीएल 2024 की मेगा नीलामी में ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे और उन्हें किसने खरीदा, लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा। कितने में खरीदा, ये खरीदा भाई आपका 27 करोड़ में। देखो कुछ खेल ऐसे हैं कि उनका पूरा का पूरा बजट 27 करोड़ नहीं होता, और यहाँ भारत में क्रिकेट को इतनी वैल्यू दे दी कि इसके एक खिलाड़ी का ही देखो कितने में खरीदा जा रहा, 27 करोड़ में। अब भाई तुम देखो कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अभी एक वीडियो वायरल भी हुई थी, फोटो मतलब वायरल हुई थी कि भारत के जो हॉकी के प्लेयर हैं सरदार जी, वो दिल्ली में मेट्रो में जा रहे थे, किसी ने मतलब उन्हें पहचाना भी नहीं। और भारत में अगर क्रिकेटर कोई चला जा तो उसकी उसे देखो उसके साथ सेल्फी लेंगे। मतलब सभी खेलों की ऐसी तैसी मात्र भारत में एक खेल ने कर दी जिसका नाम है क्रिकेट। देखो क्रिकेट मानता हूं अच्छा खेल है, लेकिन और खेलों को आप नकार नहीं सकते, और खेलों को भी वरीयता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 20 नवंबर को गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुई। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो आपको एकदम लगाना है पणजी में है, और पणजी ऑप्शन में ना हो, गोवा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान फेंगल, याद रखियो बस फेंगल, ने 30 नवंबर को पांडिचेरी के पास क्राइकल महाबलीपुरम के बीच पहुंचा। अब देखो भैया, ये आपको आप कमेंट करके बताओगे, ये हो गया आपका श्रीलंका ओस की बूंद के समान, ये जो वो है मतलब ऐसा पहुंचा। ठीक है, ये जो चक्रवात है, ठीक है, फेंगल। तो आपको ये बताना है किस महासागर या खाड़ी में है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट और इनका सामना करना पड़ सकता है आपको। चलिए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 जीती। देखो ये है पंकज आडवाणी, नाम याद रखना, और बाई फेस भी। कभी सरदार जी की तरह तुम्हें कहीं मिलने लगा, तुम पहचानने से भी मना कर दो, ठीक है, कि हम नहीं जानते। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अनुभवी भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 2024 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर अपना 28वां, देखो थोड़ा नहीं है, 28वां विश्व खिताब और लगातार 7वीं जीत हासिल की। अब ये जो चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी कतर के दोहा में अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड और स्नूकर महासंघ द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में 39 वर्षीय आडवाणी ने क्या किया भाई, इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हरा दिया और इस मुकाबले में 4-2 से हराया। आडवाणी के कैरियर में 2006 और 2010 में जीते गए 2 एशियाई स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। अब देख लो, इतना मतलब इतना अच्छा खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी, लेकिन खेल बिलियर्ड्स है, क्रिकेट के बनस्पत कम
विश्वसनीय है ये खेल, तो इसे एडवाणी जी को बहुत कम लोग पहचानेंगे। ठीक है, लेकिन हमें दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब ये तो आपको पता होगा, ये कौन है, बताया, ये है जस्टिस वाई एस चंद्रचूड़। ठीक है, और ये कौन है भाई, संजीव खन्ना। ये कौन है, संजीव खन्ना, जो कैकवे नंबर के हैं, 51वें, और ये कैकवे नंबर के थे, 50वें। ठीक है, अब इन्हें शपथ कहाँ दिलाई गई होगी, बताओ चलो। शपथ अपने उससे बताओ। शपथ दिलाई गई राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति ने कहाँ शपथ दिलाई होगी, राष्ट्रपति भवन में, सीधी सी बात है। चलो देखो भाई आगे, राजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और किसने दिलाई शपथ उन्हें, राष्ट्रपति मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्रिकेट से फिर क्वेश्चन आ गया। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ये है भाई, वैसा तो अब तुम्हें इसकी मतलब भाई की शिकल ही याद रहेगी, बिहार से है, तो शिकल मतलब क्योंकि अब इन्हें भूल लेंगे नहीं, रिकॉर्ड बना दिया, ऊपर से क्रिकेट है, तो क्रिकेट में तो आप वैसे ही याद रखो सबको बाई फेस, बाई फेस नहीं बाई जर्सी भी याद रखते हो। तो देखो भाई, ये है, इनके बारे में जानते हैं। ये है वैभव सूर्यवंशी। मात्र 12 साल की उम्र में इन्होंने बिहार की ओर से खेलना शुरू कर दिया था। चलो इनके बारे में देखते हैं भाई क्या है। रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था इन्होंने बिहार की तरफ से 12 साल की उम्र में। वैभव सूर्यवंशी ने महज 13 साल की उम्र में आईपीएल 2025 के नीलामी के दौरान अनुबंध हासिल कर लिया। सबसे कम उम्र के है, तो याद रखना सबसे कम उम्र के। अब देखो भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा कि सबसे कम उम्र के आज तक कौन आए थे, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उसके बाद युवराज सिंह, और उसके बाद मतलब इन्होंने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो कौन आगे, वैभव सूर्यवंशी। इतिहास रच दिया उन्होंने, राजस्थान रॉयल ने खरीदा कितने में, 1.10 करोड़ रुपए में साइन किया। वह भाई ने इनकी मतलब शुरुआत कहाँ हुई, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज चल रही थी अंडर 19 में। इन्होंने क्या किया, 62 गेंद में 104 रन बनाए, और सबका ध्यान अपनी आप और आकर्षित किया। उसी उसमें सीरीज में अगले उसमें इन्होंने 58 गेंदों में शतक धर दिया, मतलब 58 गेंदों में 100 कर दिए। और उसके बाद ये सबसे तेज भारतीय शतक बनाने वाले हो गए, और विश्व में दूसरे नंबर पर। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया, वैभव ने 12 साल की उम्र में पदार्पण किया था रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या है कि प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और उसका नाम क्या रखा, वेव्स। ठीक है, इस पे क्या होगा, जो मतलब पुराने धारावाहिक हैं या अपनी पुरानी चीजें हैं, जैसे रामायण होगी, महाभारत होगा, वे सब इस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि सिनेमा का और टीवी का जमाना चला गया, मोबाइल में देख रहे सारी चीजें, तो इन्होंने भी सोचा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो ले, वेव नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। और ये घोषणा कहाँ करी इन्होंने, गोवा में 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसकी घोषणा करी। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस वीडियो का हम समापन करेंगे। इस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई आसपास चाहिए, सबसे पहले तो है सेल्फ स्टडी। ठीक है, और सेल्फ स्टडी, हाँ देखो हम तो हैं ही, अगर आपको किसी भी तरह की कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप बेझिझक हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर आप कॉन्टेक्ट करें, किसी भी टाइम 24x7 हम उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और दूसरों को भी इस वीडियो को साझा कर दिया करो भाई। ठीक है, और हमारे जो है कोचिंग क्लासेस में नई नई मतलब नए बैच शुरू हो गए हैं। एनटीपीसी का बैच शुरू हो गया है, अभी दिल्ली पुलिस की 7,000 वैकेंसी आने वाली है जनवरी में, उसका बैच शुरू कर रहे हैं। तो जितनी भी नई वैकेंसी एफसीआई में 43,000 वैकेंसी आने वाली, 33,000 वैकेंसी आने वाली है, उसका बैच शुरू कर देंगे।
तो आपको जो भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए वो जरूर हमें बताएं, हमें साझा करें, हम उसका समाधान करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चीज का तो समाधान नहीं कर सकते, पर पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ खड़े रहें। ठीक है, चलिए इस एक छोटी सी वाक्य के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। यदि तुमको खुद पर भरोसा नहीं है तो बड़े से बड़े पद भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकते, यानी कि तुम कुंठित रहोगे। और जब भरोसा होगा तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने पर सबसे पहले अपने पर भरोसा करो, तभी पेपर निकलेंगे। और जब अपने पर भरोसा नहीं होने का तो पेपर नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।